हेलो, वेलकम टू स्पेशल जीके क्लासेज। देखिए साथियों, ये जो है ग्रुप डी जो एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी के बाद जो है अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो होगा, ये एनटीपीसी का जो 7वां फेज बच गया है, ये जो है कुछ ही महीनों में अब ये कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ऐसे नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। इसके बाद जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, तो उस ग्रुप डी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जितने भी सारे 2018 के में जितने भी सारे पेपर हुए थे, उस पेपर का हम सॉल्यूशन जो है माने क्या टेस्ट करके, एक टेस्ट सेकंड टेस्ट ऐसे करके करेंगे। तो ये है फर्स्ट माने सेट है, जिसमें आपको 25 से 30 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट हर वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन जो है उसको अलग कर दिए हैं, जैसे कि जो करंट से जुड़े हुए इश्यू थे। तो ऐसे में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 40 से कुछ कम हो गए हैं, तो इसीलिए किसी सेट में 25, किसी में 27, तो किसी में 30 ऐसे देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए। ये पहला मेरा क्वेश्चन है कि ये विवाद जो अस्पद फिल्म था, ये पद्मावत जो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसमें किरदार जो है किसने निभाया था, क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपको रणवीर कपूर, दूसरा ऑप्शन दिया गया शाहिद कपूर, रणवीर कपूर और राणा दुगावते। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, रणवीर सिंह। कौन हो जाएगा? रणवीर सिंह। अब जानिए इस फिल्म के बारे में। देखिए ये 2019 में जो है रणवीर सिंह को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है अवार्ड भी उसे दिया गया था, और उसमें रणवीर सिंह ने जो है विवादास्पद फिल्म में जो है अलाउद्दीन खिलजी का रोल अदा किया हुआ था। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज, चिन्मय मिशन, आर्य समाज और प्रार्थना समाज। तो देखिए दयानंद सरस्वती जो थे निम्नलिखित में से ये आर्य समाज के क्या थे? संस्थापक थे। अब आर्य समाज के बारे में जानिए। आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने ही किया था। अब कब किया था? तो ये डेट याद रखिएगा, ईस्वी 1875 ईस्वी में किया हुआ था। और उसने जो है वेदों का एक अनुवाद भी किया था, जिसमें से आता है जैसे सत्यार्थ प्रकाश आ गया, वेद भास भूमिका आ गया, वेद भास हो गया। ये जितनी भी सारे पुस्तक अभी हम बोले हैं, एक बार फिर से बोल देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। सत्यार्थ, एक था क्या वेद भाष्य, एक था यानी वेद भाष्य। तो ये जितनी भी सारे 3 पुस्तक का नाम हम बोले, ये तीनों पुस्तकें जो है किसके द्वारा लिखा गया है? दयानंद सरस्वती के द्वारा ही लिखा गया है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाता है इससे, इसको भी आप याद रखिएगा कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर जो है लौटो। ये जो बात किसने नारा दिया था? तो ये नारा जो है दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। अब देखिए एक ऑप्शन दिया गया है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज का संस्थापक आप याद रखिए, इसका संस्थापक जो था राजा राम मोहन राय जी थे। दूसरा दिया है चिन्मय मिशन। चिन्मय मिशन का जो संस्थापक आपसे पूछ लिया जाएगा तो उसी के नाम पर चिन्मयानंद सरस्वती, बिल्कुल याद रहेगा, चिन्मयानंद सरस्वती। ठीक है। इसके बाद है लास्ट में प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएंगे आपके आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का है पृथ्वी का जो है द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का जो है मास कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 × 10 के पावर -23 kg, 6 × 10 के पावर 23 kg, 6 × 10 के पावर -24 kg, या 6 × 10 के पावर 24 kg। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 × 10 के पावर 24 kg। देखिए पृथ्वी के द्रव्यमान जो होते हैं वे क्या होते हैं? माने क्या, उसको हम दिखाते हैं कैपिटल M से दिखाते हैं, और वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसको हम दिखाते हैं स्मॉल m से दिखाते हैं। तो आप हमेशा याद रखें। अब देखिए एक होता है माने एक होता है गुरुत्वाकर्षण होता है, तो गुरुत्वाकर्षण को जो है हम किससे दिखाते हैं? तो g से दिखाते हैं, है ना। तो उसका भी वैल्यू आप याद रखिएगा, ये होता है 6.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, याद रहेगा। चलिए इसी में और आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी जो है
ये अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि चंद्रमा पर जो है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर के भार का कितना होता है, तो ये 6 गुना होता है। आप ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, कितना गुना, तो 6 गुना। ठीक है, अगर चंद्रमा पर जो भार है अगर क्या है 100 न्यूटन होगा, तो पृथ्वी पर भार जो है कितना न्यूटन होगा, माने क्या 600 न्यूटन होगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, माने क्या पृथ्वी पर का भार जो है चंद्रमा पर के भार का क्या होता है 6 गुना, या नहीं तो ऐसे करते हैं चंद्रमा पर का भार पृथ्वी पर भार क्या होता है 1/6 गुना। आप ऐसे भी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर ये दिया गया, आपको केमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है, ये है आधुनिक आवर्त सारणी से। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में के समूह में तत्वों के बाहरी आवरण, पूर्ण जो होता है बाहरी आवरण, पूर्ण बाहरी आवरण का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर कोई जो इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ये क्या होता है अपने आप को फुलफिल करेगा, है ना। तो इस तरह की बातें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो ये हो जाएगा 18वें, क्या हो जाएगा 18वें जो क्या होते हैं माने कि आवर्त सारणी का जो 18वां समूह होता है उसके सभी जो क्या होते हैं तत्व होते हैं वे क्या होते हैं अपने आप में जो होते हैं पूर्ण होते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और उसमें जो जितने भी शायद जो एलिमेंट्स होते हैं उसका नाम रखा गया उत्कृष्ट गैस के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, उत्कृष्ट गैस के रूप में जानते हैं। ठीक है, और जैसे इसमें क्या क्या आ गया, इसमें आ गया 7 गैस आ जाता है। कौन कौन, तो नाम याद रखिए, एक आता है हीलियम, ठीक है, एक आता है नियॉन, एक आता है आपका माने का आर्गन, एक आता है क्रिप्टॉन, एक आता है आपको एक्सिनन और एक आता है रेडॉन। और इतनी भी सारे जो है ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। एक देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी है ये समूह नंबर कितना है 17, उसको आप हेलोजन समूह कहेंगे। कौन सा समूह कहेंगे, हेलोजन समूह कहेंगे, जिसमें फ्लोरीन से लेकर कहाँ से, जिसमें फ्लोरीन से लेकर आपको जो है टेनिस तक तत्व इसमें शामिल होते हैं। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद आप देख लीजिए क्या चीज़, समूह नंबर 15 देख लीजिए, एक में जो दिया गया है इसमें क्या आ जाएंगे, नाइट्रोजन आ जाएंगे, है ना। एक देख लीजिए ये दिया गया है 16 दिया गया है, इसमें ऑक्सीजन वगैरह सब जो है इस समूह में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इतनी सारी बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर कहता है कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वह कितना होता है। तो देखिए हाइड्रोजन के द्रव्यमान और कितना होता है 1, और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान संख्या होती है कितना होती है, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या कितना होती है 8। तो इसका अनुपात जो होता है कितना होता है 1:8। देखिए इसको हम कैसे निकाले हैं, हाइड्रोजन का अगर परमाणु द्रव्यमान बोलेगा तो 1, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बनेगा कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जल के अणु पर विचार करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर क्या बनता है, जल बनता है, जिसका फार्मूला क्या होता है H2O होता है। तो इसमें बात समझ रहे, इसमें हाइड्रोजन के जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना है 2। तो क्या हो जाएगा 1 × 2 तो बराबर कितना हो जाएगा 2। बात समझिए क्या कह रहे हैं, माने हाइड्रोजन में जल का जो सूत्र होता है क्या होता है H2O होता है। तो हाइड्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना हो जाएगा, तो 1 × कितना है 2 तो हो जाएगा 2। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन का पूछा जाए तो इसका मोलर द्रव्यमान जो है यहाँ पर कितना है 1, लेकिन इसका होता कितना है परमाणु द्रव्यमान, तो होता है 16। अब इस दोनों को काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 1:8। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:8। आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नियत तापमापी है। नियत तापमापी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कबूतर। अब देखिए पक्षी वर्ग में जो होते हैं उसके जो क्या होते हैं रक्त जो होते हैं वह नियत तापमापी प्राणी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, उस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए इसमें एक दिया गया है आपको क्या चीज़, जैसे क्या मेढक के बारे में। मेढक जो है ये किस वर्ग में आते हैं, तो ये मेढक जो आ जाते हैं उभयचर वर्ग में आ जाते हैं। किस वर्ग में आते हैं, उभयचर वर्ग में आते हैं। और नियत तापी प्राणी जो होते हैं ये क्या होते हैं, आप इसको याद रखिए। नियत तापी जो प्राणी होते हैं जिसके शरीर में नियंत्रण तापमान को बनाए रखने के लिए क्या होते हैं वे सक्षम होते हैं, तो उसे इस तरह के जो प्राणी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नियत तापमापी प्राणी कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से
प्रत्येक वर्ष जो है सिनेमा के उत्कृष्टता के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। और ये ऑस्कर पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष कौन प्रदान करता है, आपको इसका आंसर बताना है। तो ये प्रदान करता है यूएसए। कौन प्रदान करता है? यूएसए जो है प्रत्येक वर्ष ऑस्कर पुरस्कार क्या करता है, तो प्रदान करता है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली जो है पूछ लिया गया है कि यानी ऑस्कर पुरस्कार यानी ऑस्कर जो अवार्ड है प्रत्येक वर्ष जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूएसए की जो एकेडमी है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आप उसको याद रखेंगे। और ये जो है माने क्या, एक बात आप इसमें याद रख सकते हैं, क्या चीज़, जैसे ग्रीन बुक को सर्वश्रेष्ठ जो है फिल्म पुरस्कार मिला हुआ था। किसको? ग्रीन बुक को 51वां जो था ग्रीन पुरस्कार मिला हुआ था इस समय में। ठीक है, तो आप ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि धोवन सोडा, क्या है? धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? किसके? जल के। जल के कितने अणु होते हैं? सबसे पहले जो है आप धोवन सोडा जो है उसके बारे में जानिए। इसका आंसर तो हो जाएगा 10, लेकिन जानिए। देखिए धोवन सोडा जो होता है इसका अगर आणविक सूत्र के बारे में बात किया जाए तो होता है Na2CO3 × 10H2O। याद रहेगा, Na2CO3 × 10H2O होता है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं जल के अणु के बारे में पूछ रहा है, तो जल का जो मॉलिक्यूल से कितने हैं, तो 10 है। ठीक है, अगर सोडियम कार्बोनेट जो है ये क्या कहलाता है? धोवन सोडा के रूप में जाना जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो Na2CO3 अगर सोडियम कार्बोनेट पूछेगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए जो होता है भाप से प्रतिक्रिया करती है? किससे प्रतिक्रिया करती है? भाप से। मान के चलिए कोई भी अगर धातु के जो ऑक्साइड अगर बनाएगा तो हाइड्रोजन बनाने के लिए उसे भाप से प्रतिक्रिया करेगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना है? छांटना है। तांबा, सिल्वर, सीसा या फिर एल्युमिनियम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। अब देखिए क्यों हुआ एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम के बारे में कुछ जानते हैं। एल्युमिनियम जो है एक इस प्रकार का धातु है जो भाप से प्रतिक्रिया करके क्या बनाती है? तो ऑक्साइड का निर्माण करती है और प्लस ही जो है हाइड्रोजन का निर्माण करती है। ठीक, कौन? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की जो क्या होती है परमाणु संख्या होती है वह क्या होती है? 13 होती है। आप इस बात को याद रखेंगे। लेकिन देखिए ये धातु जो है गर्म जल और ठंडा जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। ये भी बात है कि जो भाप के साथ प्रतिक्रिया करेगा वह ठंडा जल और गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे एक देखिए ऑप्शन दिया गया, जैसे सिल्वर के बारे में बताया गया, लेड के बारे में बताया गया, तांबा। तो ये जो है जल से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन ये गर्म जल और किससे? गैस से प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो इतनी सारे जो है पॉइंट आप अच्छी तरह से नोट डाउन करके रखिएगा और उसे याद कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिया गया आपको फिजिक्स से लिया गया है। और ये क्वेश्चन कहा गया है क्या? एक चालक का जो प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है? देखिए चालक का प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर नहीं करता है। सबसे पहले अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ठीक है, क्योंकि चालक का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है? जो इसके L होते हैं इसके क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होता है। और प्रतिरोध जो होते हैं उसके क्षेत्रफल का जो होता है क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप इस दोनों फार्मूला से जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए तो अगर क्या है लंबाई जितना हम बढ़ाएंगे और एरिया को फिक्स रखेंगे तो लंबाई क्या बढ़ेगा, तो इसका क्या प्रतिरोध भी क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर एरिया पर अगर देखेंगे एरिया को कम ज़्यादा करेंगे तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। और सामग्री मटेरियल, सामग्री का अर्थ यहाँ पर क्या है? मटेरियल से है। मटेरियल किस प्रकार की मटेरियल है? ये कॉपर है या फिर क्या है? सिल्वर है या फिर क्या है? गोल्ड है। तो ये इस पर प्रतिरोध जो है निर्भर करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? निर्भर नहीं करती है। तो क्या हो जाएगा? प्रेशर, दाब पर निर्भर नहीं करती है। तो आप ये फार्मूला जो है फिर से हम लिख देते हैं। ठीक है, माने R जो होता है वह क्या होता है? L का अनुक्रमानुपाती होता है। और R माने क्या? रेसिस्टेंट जो होता है ये क्या होता है? क्षेत्रफल का क्या होता है? विथ अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो R है ना, इसको लिखेंगे ऐसे, इसको बोलते हैं माने क्या?
L/A ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूला से ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को किस रूप में जानते हैं। कोई वस्तु है ना, तब जो गुरुत्वाकर्षण बल जो इस पर काम कर रहा है तो उसको हम किस रूप में जानेंगे। आवेग के रूप में, इम्पल्स के रूप में, मास के रूप में, एक्सेलरेशन त्वरण के रूप में, या फिर वजन के रूप में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा वजन के रूप में। किसके रूप में? वजन के रूप में। क्योंकि यह द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो होता है त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है, जिससे क्या होती है वजन में क्या हो जाती है, माने क्या वृद्धि हो जाती है। त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण आप सीधे याद रखिए, वेग में जो परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इस ऑप्शन का आंसर ये मानेगा सी। त्वरण किसे कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं वेग में जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे, ठीक है। आवेग क्या होता है? देखिए आवेग के बारे में जानिए। आवेग जो होता है तो आप बल माने ऐसे भी कह सकते हैं, माने फोर्स इनटू टाइम पीरियड, माने क्या बल और समय के बीच के गुणनफल को, माने समझिए कोई बल लगा रहे हैं और इस पर जितने समय के लिए, थोड़े समय के लिए जो हम क्या रहे बल लगाएं उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इम्पल्स निकल के आ जाएगा। संवेग क्या होता है? संवेग को जो हो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, ठीक है। क्या होता है? मास और क्या होता है वेग का जो गुणनफल होता है वह क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। हमने सभी आपको व्याख्या कर दिया, फिर से देख लीजिए। आवेग क्या होता है भाई? तो आवेग होता है टाइम गुने क्या होता है? समय पीरियड का मल्टीपल होता है। द्रव्यमान तो बताइए, द्रव्यमान मास, इसके बारे में। त्वरण देखिए, त्वरण क्या होता है? त्वरण जो होता है ऐसे कह सकते हैं कि वेग में जो परिवर्तन होता है, स्पीड में माने वेलोसिटी में जो क्या होता है परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। और वजन और किसके बारे में? एक बताइए संवेग। संवेग किसे कहते हैं? तो संवेग कहते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन हवा में जो है छोड़ा जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन जो हवा में छोड़ते हैं तो ये पौधा जो है ऐसा प्रक्रिया कब करता है? जब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है, तब जो है वह क्या करती है, माने क्या हमारे जो सराउंडिंग से जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है और उस समय जो है ऑक्सीजन वो क्या करती है? छोड़ती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी जो हरा पौधा होता है ये सौर ऊर्जा की उपस्थिति में क्या करता है? परिवर्तन करके अपने भोजन क्या करता है? निर्माण कर लेता है, जिसमें ग्लूकोज के अणु जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है? प्रतिक्रिया करने लगता है। आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की जो है तेज यात्रा करती है। कहने का मतलब है कि ध्वनि जो है सबसे अधिक जो है किस माध्यम से जो है अच्छी तरह से गुजरता है या इसकी स्पीड जो है तेज होती है? गैस से, निर्वात से, तरल से या फिर ठोस से? यहाँ पर ठोस होगा। किससे? ठोस से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठोस से। देखिए ध्वनि जो होती है सबसे ज़्यादा जो है, देखिए निर्वात से तो नहीं गुजरेगी, क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए क्या होती है? एक मीडियम की क्या होती है? ज़रूरत होती है। एक माध्यम की क्या होती है? ज़रूरत होती है। तो गैस में ध्वनि तो प्रवेश करती है, निर्वात में तो करवे नहीं करेगी, तरल में करती है, ठोस में करती है, लेकिन सबसे तेज जो यात्रा करती है किस में करती है? ठोस में करती है। यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ठोस में किस वस्तु में, तो इस्पात में, नाम याद रखिएगा इस्पात में जो होता है ध्वनि का जो होता है सबसे ज़्यादा क्या होती है? रफ्तार होती है, ठीक है। एक आप याद रख सकते हैं इसी में कि ये जो है कि अगर ऐसे पूछे कि वायु में जो है, क्या पूछे? वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो इस चीज़ को देख लीजिए, वायु में जो ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अगर ऐसे पूछे, अगर वायु, देखिए ये वेग कब होता है? जब 0 डिग्री सेल्सियस पर। कब पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, ये वेग, ठीक है ना। लेकिन जब अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर वायु में वेग पूछे तो हो जाएगा फिर 343,
कितना हो जाएगा 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगर जल में अगर वायु का वेग पूछे तो आप याद रखेंगे 1402 मीटर पर सेकेंड। अगर वही जो है आपको समुद्री जल में पूछे तो आप याद रखेगा 1522 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह फिजिक्स से दिया गया है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के तीसरे नियम को जो है पालन करती है, न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाती है। देखिए, जब एक बस अचानक क्या करती है, चलना शुरू कर देती है, अचानक शुरू करती है चलना, तो यात्री पीछे की ओर क्या होता है, उसे झटक लगता है। तो ये होता है न्यूटन के प्रथम नियम के कारण, जिसे जड़त्व के नियम के रूप में भी जानते हैं। और बी है तेज गति वाली क्रिकेट गेंद जो है, आप उसको पकड़ने के दौरान जो है क्या करता है, फील्डर, यहाँ फील्डर होगा, फील्डर धीरे धीरे तेज गेंद को अपने हाथ के पीछे की ओर खींचता है। तो ये क्या होता है, माने क्या, गेंद के संवेग को कम करने के लिए ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी है रॉकेट का प्रक्षेपण। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि न्यूटन का जो तीसरा नियम है यह बताता है कि प्रत्येक क्रिया के क्या होती है, समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, माने एक्शन तो क्या होता है, रिएक्शन होता है, ऐसा बताता है माने क्या, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है, न्यूटन का पहला नियम ये बताता है कि कोई भी वस्तु जो है अगर वह गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर जो है कोई बाह्य बल काम न करे, या वह अगर क्या है स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में तब तक वह बनी रहेगी जब तक उस पर कोई हम बाह्य बल नहीं लगाते हैं। तो ये हो गया न्यूटन के प्रथम नियम हो गया। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और न्यूटन के जो प्रथम नियम से जो है माने क्या, बल की परिभाषा मिलता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन और एग्जाम पूछा गया है न्यूटन के दूसरे नियम से। न्यूटन का दूसरा नियम है, ये संवेग में परिवर्तन की जो दर होता है ना, तो ये क्या होता है, उसके बल के समानुपाती होता है, ये याद रखिएगा। और ये जो मान के F बराबर जो होता है ma होता है, माने ये बल का जो क्या होता है फार्मूला होता है, व्यंजक से बोलते हैं, ये जो है न्यूटन के दूसरे नियम से हमको मिला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए दोस्त, अगर आपको ये वीडियो जो है अगर पसंद आती है तो उससे आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और उसे सब्सक्राइब कीजिए तथा उसमें बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये दिया गया एक बायोलॉजी से क्वेश्चन है, पूछा गया बायोलॉजी से क्या है, निषेचित अंडा युग्मज में कहाँ प्रत्यारोपित होती है। तो गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, या फिर गर्भाशय में। तो क्या होता है भाई, गर्भाशय में होते हैं। अब देखिए इसका व्याख्या कर लीजिए। देखिए अंडा जो होती है ये फिलिपियन ट्यूब में क्या होती है, सबसे पहले निषेचित होता है, आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। और ये गर्भाशय में क्या करती है, तो ट्रैवल करती है। कहाँ ट्रैवल करती है, तो ये गर्भाशय में क्या करती है, ट्रैवल करती है। और ये जो है गर्भाशय ऑप्शन में एक दिया गया है कि गर्भाशय गिरवा, इसके बारे में जानिए क्या है। ये जो है एक ट्यूब है जो क्या होता है योनि से गर्भाशय को क्या करता है, जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो इतना सारा बात आप इससे याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया है, जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ माने रास्ता पर चलती है तो केंद्र की ओर जो होते हैं क्या होती है, परिक्रमा होती है पिंड, तो वह जो है बल किस प्रकार का बल कहलाता है। तो ये कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल। देखिए एक क्वेश्चन जो है माने क्या, अभिकेंद्रीय से एक क्वेश्चन अपकेंद्रीय से भी बनता है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, तो अपकेंद्रीय बल में हो जाता है, इससे अगर ये है तो इससे बाहर की ओर जो बल लगता है तो ये होता है किसमें, तो ये अपकेंद्रीय बल में होता है। लेकिन जो बल जो है अगर क्या होता है भीतर की ओर लगता है, केंद्र की ओर लगता है, उसे क्या कहते हैं, इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे अगर आप साइकिल चलाते हैं किसी राउंड में, किसी मौत के कुआं में, तो यहाँ पर जो बल लगता है ये बाहर की नहीं अंदर की, ये अभिकेंद्रीय बल हुआ। लेकिन जब क्या होती है, ये मशीन माने कपड़ा की जो मशीन सुखाने वाली मशीन आ गई है, तो ये कपड़ा जो इसमें सूख जाती है, तो ये किस बल के कारण, तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण। आप क्या करते हैं, दूध को मथते हैं उसे माखन निकालने के लिए, तो इसमें कौन सा बल लगता है, तो इसमें लगता है अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, इतनी सारे बात आप याद रखेंगे। एक होता है सामान्य बल। सामान्य बल जो ऑप्शन में दिया गया है देख लीजिए, यह किसी भी पिंड पर लगने वाला कोई धक्का या फिर खिंचाव है, उसे वो क्या कहते हैं, सामान्य बल कहते हैं। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, जब दो कण के बीच कोई कार्य करने लगता है तो वह जो आकर्षण बल होता है
तो उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपात या उसके बीच के दूरी क्या होता है, तो अनुक्रमानुपाती होता है। याद रहेगा क्या हम बोले, द्रव्यमान के जो होता है गुणनफल का क्या होता है, समानुपाती, तथा उसके बीच के दूरी का क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बात गुरुत्वाकर्षण के लिए आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, यातायात को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग जो है करने वाले भारत में सबसे पहला शहर जो है कौन था, तो ये था इंदौर। कौन था, ये इंदौर था। ठीक है, ये स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक बल 1 किलोग्राम वस्तु की गति को 4 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मीटर प्रति सेकेंड तक क्या करता है, बढ़ा देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य मानो वर्क किया है। देखिए सबसे पहले इसमें आप जानना क्या पड़ेगा, इसमें हमको दिया क्या गया है। तो सबसे पहले दिया गया है द्रव्यमान, आपको मास दिया गया है। तो मास आपको कितना दिया गया है, तो 1 kg दिया गया है। मास कितना दिया गया है आपको, 1 kg दिया गया है। इसके बाद जो है आपको क्या दिया गया, परिवर्तन। त्वरण में क्या परिवर्तन, पहला त्वरण जो है माने क्या, पहला वेग जो दिया गया है इसको हम u से डिनोट करेंगे। ये 4 मीटर पर सेकेंड दिया गया। अभी माने अंतिम वेग जो है ये 8 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो उसमें आप रिलेशन बैठाइए। तो हमको निकालना क्या भाई, हमको निकालना है वर्क। क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, तो आप उसको ऐसे कह सकते हैं, वो ½ mv²। क्या कह सकते हैं, ½ mv² कह सकते हैं। देखिए अब निकालते हैं, अगर हम उसको वर्क निकालें यहाँ पर, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए, अगर हम वर्क निकालें तो वर्क बराबर क्या लिखेंगे, हाफ जो क्या है लास्ट जो मेरा वेग है, तब mv² में से घटाएंगे हाफ माने प्रारंभिक वेग का त्वरण। ठीक है, ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ½ m, तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या चीज़, v² माइनस क्या बचेगा, u²। देखिए एक m का मान तो 1 है, तो 1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इतना दो का वैल्यू कितना आ गया, तो 1/2 आ गया। अब देखिए ये v दिया गया आपको 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर कितना था, 64। तो यहाँ पर लिखेंगे 64 माइनस u दिया गया 4 का कितना 16 होता है। 64 में से गया 16 तो कितना बचेगा, 48। कितना बचेगा, 48। इस दोनों काट देंगे, कितना बचेगा, 24। तो ये कितना हो गया, 24 जूल हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पिंड पर असंतुलित बल लागू होता है तो इसके डैश में क्या होता है, निरंतर जो होता है माने रेगुलरी रूप से परिवर्तन होता रहता है। क्या तो होगा, गति। क्या होगा, गति होगा। स्वाभाविक है, जब आप किसी पर जो है एक समान बल नहीं लगा रहे, एक संतुलित बल नहीं लगा रहे हैं, कभी फोर्स जो आप लगा रहे हैं मान 1 न्यूटन लगा रहे हैं, या फिर कभी लगा रहे हैं मान 1.5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो कभी 2 न्यूटन, तो इससे क्या होगा, उसके वेग में जो है, गति में जो क्या होगा, उतार चढ़ाव होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि F बराबर आप पढ़े हैं कि m है। जब ये एक्सेलरेशन में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, उसके बल पर भी परिवर्तन होगा, और जब बल पर परिवर्तन होगा तो क्या होगा, तो गति क्या होगी, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 20। क्वेश्चन नंबर 20 का है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है लवण का उदाहरण है जिसका pH मान जो होता है क्या होता है, 7 से जो होता है भी कम होता है। 7 से क्या होता है, कम मान। इसका मतलब ये हुआ जिस pH का मान अगर क्या होगा, जिसका भी 7 से क्या होगा अगर कम होगा तो ये क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। जिसका 7 से क्या होगा ज़्यादा होगा ये क्षारीय कहलाएगा, और जो 7 के क्या होगा बराबर होगा ये क्या कहलाएगा, तो ये उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। तो इस तरीके से जो है 7 से कम pH मान वाला जो जलीय घोल है ये इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, माने क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला याद रखिए, NH4Cl। ठीक है, NH4Cl। ठीक है, जल के साथ जब ये मिश्रण करता है तो फिर क्या होता है, क्षारीय घोल बन जाता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, आ जाइए 18 से। देखिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। इसी में जितने भी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक सेट में दिए गए थे हमने सबका कलेक्शन कर लिया है। इसी तरह से आप जो है अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी साथ में क्या होगा, सोल्व होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन कहा गया है कि 18 जो है वोल्ट विमांतर वाले 2 वस्तु
पर जो आवेश दिया गया वो कितना दिया गया है, 4 कूलाम दिया गया है। कितना दिया है, 4 कूलाम। आप बोलता है कार्य निकालने के लिए सिंपल सी है कि वर्क अगर होगा तो क्या हो जाएगा, अगर आपको विभवांतर दिया हुआ है और आवेश दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा, Q इंटू क्या हो जाएगा, V। क्या हो जाएगा, Q इंटू V। तो Q कितना है, 4 दिया गया है उसका आवेश, और ये कितना दिया गया है, विभवांतर दिया गया आपका 18 दिया गया, 18 वोल्ट दिया गया, तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 जूल। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 22 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किससे हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो हिल स्टेशन की जो राजकुमारी के रूप में जाना जाता है किसको, कोडाइक कनाल को जाना जाता है। अब चलिए कोडाइक कनाल के बारे में कुछ जानिए। ये जो है तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है ना। जिसकी राजधानी कहाँ है, चेन्नई है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद जो है एक बताया गया है क्या, दार्जिलिंग दिया है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी के बारे में देखिए, ऑप्शन नंबर सी का है, ये जो दार्जिलिंग जो है पश्चिम वेस्ट बंगाल में है और उसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, दार्जिलिंग जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप टिक करेंगे वेस्ट बंगाल। ठीक है, ऊटी जो है हिल स्टेशनों की क्या कहा गया है, रानी कहा गया है। क्या कहा गया, देखिए हिल स्टेशनों को अगर राजकुमारी पूछेगा तो कोडाइक कनाल, लेकिन अगर हिल स्टेशन के क्या पूछेगा, रानी, कंफ्यूज नहीं करना है, तो क्या मानेंगे, ऊटी। क्या मारेंगे, ऊटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद का जो है ऊपरी सदन कहा जाता है। किसे भारतीय संसद का जो है ऊपरी सदन के रूप में जानते हैं। तो ऊपरी सदन किसे कहते हैं, ये कहते हैं राज्यसभा को। किसको कहते हैं, राज्यसभा को ऊपरी सदन के रूप में जानते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के अगर बारे में चर्चा किया जाए तो भारत में जो लोकसभा की जो संख्या है कितना है, 545 है। कितना है, 545 है वर्तमान में, जिसमें से 543 जो है निर्वाचित होते हैं और 2 का क्या होता है, राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद बताइए अगर आपको मालूम है तो, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है 2 को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। लेकिन राज्यसभा में जो कुल सीट की संख्या वर्तमान में है कितना है, 545 है और 233 जो है वह निर्वाचित होते हैं और शेष 12 जो होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा जो है उसे मनोनीत किया जाता है। तो इस दोनों का जो है आंसर आप कमेंट में जो है टाइप कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चलिए नेक्स्ट एक इसमें और देख लीजिए कि राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा का जो क्या होता है, चुनाव होता है। ये राज्यसभा की जो बात कहा गया है संविधान में, ये अनुच्छेद नंबर कितना में कहा गया है, 80 में कहा गया है। कितना में कहा गया है, 80 में कहा गया है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तरल ठोस और गैस के रूप में क्या होता है, मौजूद होता है। मान ठोस भी है और गैस भी है, तो ये होगा अधातु। क्या होगा ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधातु जो होता है ये क्या होता है, ठोस रूप में भी होता है और क्या होता है, गैस रूप में भी होता है। ये बात आप याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन जो है अधातु से ही बनता है, क्या, ब्रोमीन के बारे में। ब्रोमीन जो है क्या होती है, एक ऐसी धातु है जो क्या होती है, तो माने ये जो है अगर कहें तो ये ब्रोमीन जो है किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये इसमें जो होता है उष्मा का चालन जो होता है इस अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 25 निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक जो है, रासायनिक चिन्ह लाइटिंग से लिया गया है। ये गलत लिया गया क्वेश्चन, रासायनिक नाम होगा यहाँ पर, लाइटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़, लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा। लोहा जो है एक ऐसा तत्व है जिसका जो है कहाँ से लिया गया है, तो इसकी जो है मैंने लिया गया है लाइटिन जो शब्द है उससे लिया गया ये नाम। ठीक है, और लोहा जो तत्व है इसका जो आप याद रखिएगा परमाणु संख्या जो होती है उसको सबसे पहले डिनोट करते हैं किससे, Fe से। परमाणु संख्या याद रखेगा 26। देखिए एक ऑप्शन दिया गया क्लोरीन, इसकी परमाणु संख्या याद रखेगा 17। एक दिया गया कार्बन, परमाणु संख्या याद रखेगा 6। लोहा का बता ही दिए। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या पीछे बताए थे 13। मैग्नीशियम का याद रखेगा 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसी के साथ ये होता है वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और होप है कि आप अच्छी तरह से अगर समझे हैं तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑफ ऑल।